Hello, dear student. This is Professor Vishal Gupta. And today's topic is over here: advantage and disadvantage of rail transport, or we can say that merits and demerits of rail transport. मतलब क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है रेल ट्रांसपोर्ट का। तो बेसिक में जाने के पहले इससे हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला, रेल ट्रांसपोर्ट की जो शुरुआत इंडिया के अंदर हुई थी, इट वॉज स्टार्टेड इन 1853। सबसे पहले 1853 में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम वीटी टू थाने। वीटी इसलिए क्योंकि उस समय सीएसटी नहीं हुआ करता, तो उस समय वीटी होता था, विक्टोरिया टर्मिनस। तो वहाँ से लेकर आपका थाने तक चला था पहला रेल। और रेल ट्रांसपोर्ट होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं लिखना है आपको। देखो यहाँ पे सब कुछ लिख कर दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन रेल लाइन्स थ्रू ट्रेन इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब रेल के लाइन के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो पैसेंजर का हो चाहे गुड्स का हो, उसको हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर में रखते हैं। अब सबसे मेन बात यहाँ पर कि इसमें क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, तो सिंपल नॉर्मल हम लोग बात कर लेते हैं, हल्का फुल्का, बाद में डिटेल में जाएंगे। रेल ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बहुत सारा गुड्स जा सकता है। आपको पता है माल डब्बा 100 बोगी उसके अंदर हुआ करती है। वहीं पे एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। प्लस वहीं पे अगर हम लोग बुरी बातों में देख लें, तो बुरी बातों में यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि इसका कवरेज कम है। कवरेज कम है मतलब ऑल ओवर इंडिया हर जगह नहीं है, गांव वगैरह में आपका रेल ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी जो हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला, कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी तक जाने के लिए बढ़िया है। आपको अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना तो उसके लिए आपको रेल ट्रांसपोर्ट नहीं पड़ेगा। स्पीडर देन रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा तेज़ होता है। सुटेबल फॉर बल्की गुड्स, जो वजन गुड्स है उनके लिए अच्छा है। लेस अफेक्टेड बाय वेदर, मौसम का इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, माल इसके अंदर सेफ रहता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा मालगाड़ी बाकायदा लोखंड का कंटेनर रहता है, उसके अंदर पैक रहता है, बाहर बारिश हो तूफान उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन ही बहुत कम क्रिएट करती है। आजकल आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। रेगुलरिटी, और इसका टाइम वगैरह सब बराबर फिक्स होता है, तो ये कि रेगुलर होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे आप रोड पे ऑटो ढूंढते बैठते हो, वैसा कुछ नहीं है। रेगुलर टाइम होता है, अपने टाइम पे आती है। यूनिफॉर्मिटी, भाड़ा सबके लिए इसका सेम होता है। सिंपल बात है, आप टिकट निकालने जाओगे सबके लिए यहाँ पे सेम है। रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सम टाइम आपने देखा होगा ऑटो वगैरह वाले वो चेहरा देख के चार्ज करते हैं। अगर उनको कोई फॉरेनर वगैरह मिल गया तो मजबूत उसको लूटते हैं। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। रेल ट्रांसपोर्ट चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, सबको टिकट का भाड़ा वही लगने वाला है। रोड ट्रांसपोर्ट में वो लोग पासिलिटी सम टाइम कर सकते हैं, खासकर टेम्पो वगैरह वाले। अब हम लोग डिटेल में आते हैं थोड़ा सा। पहला, कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। देखिए, आपको रेल ट्रांसपोर्ट अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए जाना है, जैसे एग्जांपल आपको यहाँ से नासिक, यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जाना है तो आपके लिए कन्वीनियंट है। अगर आपको बहुत नज़दीक जाना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए, तो आपको रेल ट्रांसपोर्ट नहीं जमेगा, उससे बढ़िया आपको रोड ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। तो आई कैन से दैट कि रेल ट्रांसपोर्ट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो उसके लिए रेल ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। स्पीडर देन रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। अगर आप मान लीजिए मुंबई में घाटकोपर से सीएसटी के लिए जाते हैं, अगर आप फास्ट ट्रेन लेते हैं, इट विल टेक ओनली 25 मिनट्स। अगर आप स्लो ट्रेन भी लेते हैं तो इट विल टेक ओनली 35 मिनट्स। मतलब आप 25 से 35 मिनट के अंदर आप घाटकोपर से सीएसटी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे बीएसटी की बस लेते हैं सीएसटी जाने के लिए, तो एटलीस्ट इट विल टेक 2 आवर्स। आप समझ सकते हैं 4 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा, कम से कम वो भी। तो कहने का मुद्दा यह है कि आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट है उससे ज़्यादा फास्ट होता है रेल ट्रांसपोर्ट। ऑफ क्वेश्चन मार्क हुआ है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। रोड ट्रांसपोर्ट में कितना सारा सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। हर 100 मीटर के बाद आपको सिग्नल आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। रेल ट्रांसपोर्ट खाली अपने स्टेशन पर रुकती, वो भी 1 से 2 मिनट, और उसके बाद में आगे नेक्स्ट निकल जाती है। तो रेल ट्रांसपोर्ट आपके रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत फास्ट होता है। रीज़न आपको मैंने सिंपल बताया, सिग्नल, ट्रैफिक, ये सारे प्रॉब्लम्स रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर बल्की गुड्स। बल्कि मतलब भारी भरकम गुड्स। भारी भरकम गुड्स, बड़ी मशीनरी वगैरह आपने देखा होगा, मालगाड़ी पे डाल के लेकर जाते हैं। बड़ी मशीनरी हो गई, कोई भारी चीज़ हो गई, तो वह रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह से पॉसिबल नहीं है। ट्रक वगैरह से कितना माल लेकर जा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट की वजह से ये काम आपका बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। आप आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह, वजन सामान, ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट, लेस अफेक्टेड बाय वेदर। वेदर मतलब मौसम। इसके ऊपर मौसम का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं गिरता। कुछ भी बारिश हो, फॉग हो या फ्लड हो, कुछ भी, फॉग कोहरा वगैरह पड़ता है, देखो प्लेन आपका
कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो फॉग वगैरह में नहीं प्रॉपर उसका रडार काम करेगा। लेकिन आपके रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। रेल ट्रांसपोर्ट अपने हिसाब से चलता है, खाली जब बहुत ज़्यादा फ्लड, बहुत ज़्यादा उसके ट्रैक वगैरह पानी आता है तो ही रुकता है, अदरवाइज़ रेल ट्रांसपोर्ट स्लो ही सही बट वो वर्किंग करता रहता है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि मौसम का इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, रेल ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। इवन इसके अंदर वैल्यूएबल चीज़ें भी आप डाल के लेकर जा सकते हैं। रीज़न इज देयर, बाकायदा आपने देखा होगा मालगाड़ी के अंदर बाकायदा लोखंड का पूरा कंटेनर होता है, पूरा बाकायदा उसके ऊपर लॉक होता है, पूरा वो सील होता है जो आसानी से टूट नहीं सकता है। तो अगर आपको कोई भी अगर वैल्यूएबल चीज़ या कोई भी चीज़ लेकर जानी है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है। इवन नॉर्मल चीज़ें भी अगर आप लेकर जाओगे तो रास्ते में अगर समझिए आप बारिश होता है, तूफान आता है, ऐसा कुछ भी होता है तो रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारा का सारा कंटेनर प्रॉपरली पैक्ड होता है। नेक्स्ट, लेस पॉल्यूशन। लेस पॉल्यूशन मतलब यहाँ पे प्रदूषण बहुत कम होता है। आपको पता होगा आजकल बहुत सारे रेल इंजन्स जो हैं आपके इलेक्ट्रिक पे काम करते हैं, और इलेक्ट्रिक पे काम करने की वजह से पॉल्यूशन वगैरह के चांसेस बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब लगातार समय समय पे चलते रहना। तो आई कैन से दैट कि इसका बहुत ही रेगुलरिटी होता है। रेगुलरिटी मतलब कैसा, इसका एक फिक्स टाइम होता है, यूनिफॉर्म टाइम होता है, शेड्यूल होता है। भाई 4 बजे ट्रेन आएगी, 6 बजे ट्रेन आएगी और उसके अकॉर्डिंग चलती है। हाँ, 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है, उतना तो चलता है। लेकिन नॉर्मली इसका टाइम वगैरह क्या होता है, एकदम रेगुलर होता है और वो टाइम के हिसाब से अपना रन करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि ऑटो का आप इंतजार कर रहे हो सुबह से लेकर शाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइमिंग फिक्स होता है और अपने टाइमिंग के हिसाब से चलती है। तो आप रेगुलरिटी के मैटर पे इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम, इसका जो रेट है, रेट मतलब जो इसका भाड़ा है क्या होता है, सेम होता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। कम डिस्टेंस है तो कम भाड़ा रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़्यादा भाड़ा रहेगा। लेकिन आपके स्टेशंस के लिए फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल अभी मैं बोलूँ, यहाँ से लेकर सीएसटी तक जाने के लिए अगर मुझसे अगर नॉर्मल टिकट का अगर 10 रुपये लिया जाएगा तो कोई भी जाए उससे 10 रुपये ही लिया जाएगा, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, सबसे 10 रुपीज़ ही लिए जाएंगे, किसी से कम और ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं पे रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। ऑटो वगैरह वाले बहुत सारे टाइम पे देखते हैं, अगर कोई बाहर गांव का आदमी है या कोई गांव वाला है जिसको पता नहीं है तो लोग ज़्यादा चार्जेस करते हैं। इवन दे विल से दैट कि भाई मैं 200 लूँगा, 400 लूँगा, दे से समथिंग लाइक दिस, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है, आप बिंदास जाइए, सबके लिए भाड़ा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको भाड़े को लेकर, रेट को लेकर किसी भी तरीके का किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। चलिए एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। पहला फ़ायदा यह है, कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पीडर देन रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा फास्ट चलता है। सुटेबल फॉर बल्की गुड्स, वजन गुड्स के लिए अच्छा होता है। लेस अफेक्टेड बाय वेदर, बुरा मौसम हुआ तो भी इसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत बुरा हुआ तो अलग बात है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर सामान जो भी होता है सेफ़ होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामान को। लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वातावरण कम ख़राब होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन वगैरह का आजकल सिस्टम है, इसलिए पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी कम होता है। रेगुलरिटी, इसका टाइम फिक्स होता है, शेड्यूल्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आता जाता है तो इसका टाइम फिक्स आपको मिलता है। यूनिफॉर्मिटी, रेट ऑफ टिकट सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, चेहरा देख के यहाँ पे रेट चार्ज नहीं होता है। चलिए अब जहाँ पे कुछ अच्छी बातें हैं रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर तो वहीं पे कुछ बुरी बातें भी, जैसे एग्जांपल, एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी जाने के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, यहाँ से आप घाटकोपर से, आई मीन टू, अगर आप सीएसटी जाते हो तो आपको 10 रुपीज़ चार्ज है, मतलब ऑलमोस्ट करीब 10 स्टेशन जितना है, 10 स्टेशन के आसपास है, और आपको कितना चार्जेस लगेगा, 10 रुपीज़ खाली। और वहीं पर अगर आप घाटकोपर से खाली कुर्ला जाते हो तो आपको 5 रुपीज़ लगता है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको एक स्टेशन जाने का 5 रुपये और 10 स्टेशन जाने का आपको 10 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफ़ी महंगा होता है। लेस कवरेज, कवरेज मतलब दायरा, ज़्यादा दायरा कवर नहीं करता है, खास करके आप सिटीज़ में आपको रेलवे ज़्यादा कवर करता है, लेकिन आप गाँव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट वगैरह इतना अवेलेबल नहीं है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इसका टाइमिंग और रूट दोनों ही फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेबल नहीं होता। अभी ऑटो को आप कभी बुला सकते हो, या ऑटो वाले को आप बुला के बोल सकते हो भाई आधा घंटा रुक, तेरा मीटर चालू रख, आधे घंटे रुक, हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं, काम है, टाइम लगेगा, वो वेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप उसको बोल सकते हो भाई लेफ्ट से ले ले, राइट से ले ले, उधर मेरा चाचे का लड़का रहता है, उधर चाची का लड़का रहता है, उसको रिसीव करना, वो करेगा। लेकिन आप रेल ट्रांसपोर्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप कभी समझो 10 o'clock की ट्रेन है और आप पहुँचे और आपके घर वाले अभी आने बाकी, आप ड्राइवर को नहीं बोल सकते भाई रुक जा 15 मिनट आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। उसका टाइम फिक्स होता है,
आपके हिसाब से वो चेंज होकर नहीं मिलेगा। उसका रूट फिक्स होता है। अगर वो समझो घाटकोपर की तरफ से जा रही है ट्रेन, आप समझो गाँव जा रहे हो, आप अज्यूम दैट पंजाब जा रहे हो और आपको घाटकोपर की तरफ से ट्रेन जा रही है, आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई एक काम कर थोड़ा सा वो राइट में चिराग नगर ले ले, वहाँ पे मेरा भाई, चाचा, चाची, नाना कोई भी उसको रिसीव करना, ऐसा नहीं होता है। तो रूट और टाइम दोनों ही एकदम फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, करोड़ों करोड़ रुपए की एक ट्रेन आती है, इतना आसान नहीं होता है इसको रन करना। लैक्स डोर टू डोर सर्विस, जैसा मैंने अभी ऊपर ही बताया। आप रोड ट्रांसपोर्ट में आप घर घर पे जाके सर्विस दे सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट एक एक घर में जा सकता है, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं हो सकता है, वहीं तक जा सकता है जहाँ तक उसका ट्रैक है। ट्रैक मतलब समझते हैं ना, पटरी है। गवर्नमेंट मोनोपोली, इसके ऊपर खाली एक ही का अधिकार है गवर्नमेंट का, मतलब खाली गवर्नमेंट की मोनोपोली, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर वगैरह नहीं है। इससे होता क्या है, खाली अकेले गवर्नमेंट की मोनोपोली होने की वजह से दिक्कत यह होती है कि क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम अकेले का है। अगर इसके अंदर अगर प्राइवेट कंपनी का भी कुछ कंपटीशन होता तो क्वालिटी अच्छी मिलती, लेकिन गवर्नमेंट का खाली अकेले का काम होने की वजह से, मोनोपोली होने की वजह से इसके अंदर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। और प्लस करप्शन, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा होता है। थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको दूरी तक जाना है तो आपको सस्ता गिरता है, लेकिन अगर आपको नज़दीक जाना है तो आपको काफ़ी महंगा गिरता है। जैसा मैंने आपको बताया, आप घाटकोपर से सीएसटी तक जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 स्टेशन बीच में है, आपको 10 रुपीज़ का ही टिकट रहेगा। लेकिन अगर आप वहीं एक स्टेशन जाएंगे, घाटकोपर से कुर्ला जाएंगे या आप विद्या विहार जाएंगे, तो भी आपको 5 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मतलब एक स्टेशन का 5 रुपीज़ और 10 स्टेशन का आपको पे करना है 10 रुपीज़। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको दूर जाना काफ़ी सस्ता गिरता है और नज़दीक जाना आपको महंगा गिरता है। रेल ट्रांसपोर्ट इज, आप देख सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी जाने के लिए आपको महंगा गिरता है। लेस कवरेज, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, आपकी जो रेलवे है वो अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़, शहरों में ज़्यादा है। हर जगह आपको शहर में हर कोने कोने में आपको रेलवे मिल जाएगा। लेकिन आप वहीं पे रूरल एरियाज़ में जाएंगे, रूरल एरियाज मतलब गांव वगैरह में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर रेलवे नहीं मिलेगा। आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रेलवे के लिए। तो आई कैन से दैट कि आपको जो रेलवे है वो खाली सिटीज़ में ज़्यादा कवर करता है, आपके रूरल एरियाज में इतना ज़्यादा कवर नहीं करता है। नेक्स्ट, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज, इसका टाइम और इसका रूट दोनों ही चेंज नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई ट्रक मंगवा रहे हैं, उसको समझो आपको कहीं और ले जाकर उसको लोड करना, तो आप ट्रक वाले को बोल सकते हैं भाई इस गली में ले ले, भाई उस गली में ले ले, भाई आगे चल, वहाँ पे हम लोग माल लोड करेंगे। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका फिक्स स्पेस है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। अब एग्जांपल मैं बोलता हूँ, घाटकोपर में ट्रेन है, आप उसको बोलोगे भाई एक काम कर थोड़ा चिराग नगर चल, वहाँ पे मुझे माल लोड करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका फिक्स ट्रैक है, वो अपने ट्रैक पे ही चलने वाली है। अगर ट्रैक से नीचे गई तो बहुत सारे लोग ऊपर चले जाएंगे। तो रेल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाइम शेड्यूल, उसका टाइम शेड्यूल फिक्स होता है। नॉट फ्लेक्सिबल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड एनी प्लेस। सिंपल बात है, माल चढ़ाने उतारने के लिए कहीं भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपने रूट पे ही चलने वाली, रूट के नीचे नहीं आएगी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट मतलब इसको चलाने के बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई। इसका वो जो आपका ट्रैक होता है इतना ईजी और सस्ता नहीं होता है, कितने करोड़ों की लागत लगती है, लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। तो इसके अंदर बहुत सारे पैसे लगते हैं, आप देख सकते हैं। द रेलवे रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रेन या कॉस्ट ऑफ ट्रेन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक इज़ वेरी मच हायर। जो आपका ट्रेन का जो कॉस्ट है या जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही पैसा इसमें ज़्यादा खर्च होता है। जो वहीं पे अगर आप रोड वगैरह की देखेंगे तो आपको देखो अभी कोई कार लेना है आपको लैक्स रुपीज़ में या 4 लाख 10 लाख तक में आ जाएगी। लेकिन आप अगर रेल का इंजन लेने जाएंगे तो आपको लैक्स तो छोड़ दो, आपको करोड़ों में बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस, लैक मतलब होता है कमी, डोर टू डोर मतलब दरवाजे दरवाजे। अभी देखिए रोड ट्रांसपोर्ट आपको डोर टू डोर जा सकता है। जैसे एग्जांपल, आप ऑटो लेकर आए, आपने दरवाजे तक पहुंच सकते हो, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। रात को आप 12 बजे ऑटो लेकर आ रहे हो, आप ऑटो ले बोल सकते हो यार रात हो गई, मेरे घर तक पहुँचा दे, इधर से राइट ले लो, उधर से लेफ्ट ले लो, आपके घर तक वो पहुँचा देगा। इवन आपको आपके घर में ही फेंक के वो दे देगा। लेकिन आप रेल ट्रांसपोर्ट को ऐसा नहीं बोल सकते यार रात हो गई, 12 रात के 1 बजे एक काम करना भाई थोड़ा सा राइट ले ले, मेरा घर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है।
है। तो आपको रेल ट्रांसपोर्ट, रेल डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कभी नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज़ हियर गवर्नमेंट मोनोपोली। तो आपको मैं बता दूं इसके अंदर पूरा का पूरा मोनोपोली मतलब अकेले का अधिकार, पूरा का पूरा अकेले का अधिकार गवर्नमेंट का होता है। ओनर, मैनेजर सब गवर्नमेंट होती है इसके अंदर। इसलिए ये किसी भी तरीके का कोई पर्सनल सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करती है। और मोनोपोली होने की वजह से इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई कंपटीशन नहीं है। अगर यहीं पे कोई प्राइवेट कंपनीज रहेंगी तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा तो क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। आपने रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर खाना पीना, बाथरूम सब देखा होगा क्या हालत होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में खाली है, गवर्नमेंट का अकेले का मोनोपोली है, इससे इनकी क्वालिटीज़ बहुत ही ख़राब होती है। एक बार और छोटा सा रिकैप दे लेते हैं क्या बुराई है इसके अंदर। सबसे पहला एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस कम दूरी के लिए काफ़ी महंगा गिरता है, ज़्यादा दूरी के लिए सस्ता गिरता है। लेस कवरेज, यह शहरों में ज़्यादा है, गांव में आप अगर जाएंगे तो काफ़ी कम है, मतलब इसका कवरेज खाली शहरों में ज़्यादा है, गांव में कम है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसका टाइमिंग और रूट दोनों ही एकदम फिक्स है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसको चलाने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा खर्च लगता है। रेलवे, उसका ट्रैक बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है। लैक डोर टू डोर सर्विस, दरवाजे दरवाजे जाके आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती जैसा रोड ट्रांसपोर्ट आपको कर सकता है। गवर्नमेंट मोनोपोली, इसके ऊपर अकेले का गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, मोनोपोली होता है अकेले का अधिकार होना। इसके लिए इसमें कभी भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। रीज़न देर, क्योंकि कोई कंपटीशन इसके अंदर है नहीं और गवर्नमेंट किसी को पर्सनलाइज सर्विस देती नहीं, मतलब कोई खास अलग से सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। इसलिए आपकी क्या है, क्वालिटी जैसी की वैसी पड़ी हुई है। I hope all of you have enjoyed and learnt many things from the video. If still anybody have any doubt or confusion, write in the comment. And any suggestion or feedback, also write, I will apply from the next video. Thank you very much to all of you.